व्रजेंद्र नंदनांघ्रि युगल ध्यानावधानार्थियों, समस्त भगवत भक्तों, माताओं, बहनों, सभी पुरुष भाइयों को सादर नमस्कार। श्री राधे राधे। आज के प्रश्न लेते हैं। श्री पद्म संगम जी हैं। वे प्रश्न करती हैं कि मैंने एकादशी व्रत कुछ महीनों से शुरू कर दिया है। मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मैं मेरे हस्बैंड से छिपाकर एकादशी का पालन कर रही हूँ, लेकिन मेरे घर वाले पूरी तरह समर्थन नहीं दे रहे हैं। मेरी सास कहती हैं कि पति को बताए बिना करना अच्छी बात नहीं है, मुझे प्रभु के लिए करना है, लेकिन मेरे परिवार वाले गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण सहमति नहीं दे रहे हैं। क्या भक्ति मार्ग में एकादशी व्रत की छूट हो सकती है? प्लीज़ समाधान कीजिए। सर्वप्रथम तो आपके परिवार वालों को, ससुराल पक्ष वालों को हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, सादर नमस्कार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनके ऐसे विचारों का। धन्य हैं वे लोग जो आपको बहू होते हुए भी इतना प्रेम दे रहे हैं और आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देखकर व्रत करने से मना कर रहे हैं आपको। तो ये बहुत अच्छी बात है, तो आपको कृतज्ञ होना ही चाहिए। तो इसमें उनका एक तरफा प्रेम भी है, किंतु दूसरी ओर आपको धर्म से हटा रहे हैं। धर्म क्या, यह तो भक्ति मार्ग का एक अभिन्न अंग है। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में एकादशी मस्ट है, करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अपनी ओर से बोलेंगे, जो हमारे श्री श्री परम वंदनीय पूज्य श्री महाराज जी का जो कहना है और अन्य धर्माचार्यों का भी जो कहना है। श्रीमद् भागवत जी में श्री सनकादिकों ने, जब सनकादिकों ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चतुस्सन ने सप्ताह भागवत श्रवण की विधि श्री देवर्षि नारद जी को बताई। उन्होंने भी कथा श्रवण के लिए जो 7 दिन का नियम होता है, तो कथा सप्ताह श्रवण करने के लिए उन्होंने भी वही बात कही। देवर्षि नारद से श्री सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये सनकादिक कहते हैं कि नारद, यदि कोई सप्ताह श्रवण करे तो घृताहारी अर्थात घी का प्राशन करके, कुछ फलाहार, दुग्धाहार यानी दूध लेकर, जलाहार या जल पर रहकर, इस प्रकार से कथा श्रवण करे। ब्रह्मचर्य व्रत, भूमि शयन इत्यादि का ये कुछ नियम लेकर। तब सनकादिकों ने आगे कहा, आप पढ़ लीजिएगा, भागवत के प्रारंभ में ही है, भागवत महात्म्य सप्ताह श्रवण की विधि। तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि मैं तो निराहार रहकर कथा श्रवण की अपेक्षा भोजन करके कथा श्रवण करने को अधिक श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि यदि वह भोजन करना कथा श्रवण में यदि सहायक सिद्ध हो तो बाधा ना पहुँचाए। बाधा कहने का उनका अर्थ क्या था, वह डिटेल हम करे दे रहे हैं एक वाक्य में। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि जब कोई साधक, कोई भी प्राणी यदि भूखा रहता है और धर्म अनुष्ठान करता है, चाहे व्रत करे, चाहे किसी भी प्रकार की धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग ले, किंतु यदि पूरा दिन उसको भोजन की थाली, सारा दिन भोज्य पदार्थों का चिंतन हो रहा है, तब उसका इष्ट आराध्य में, भजन में मन ना लगकर भोजन में ही सारा दिन ध्यान रहेगा। और एक बार अपना भोजन कर लिया, तब वह अपना सही सही भजन करेगा। और वास्तव में भजन का अर्थ ही है मन लगाना, मन का इष्ट आराध्य में तादात्म्य करना, उनमें लीन करना। और जब वही नहीं है तो उपासना हाथ पैरों को तो करनी नहीं होती, आंखें उपासना नहीं करेंगी। ठीक है, आनुषंगिक हैं, वे इंद्रियां हैं, स्वस्थ हैं, कोई अपाहिज नहीं, कोई पंगु नहीं है, किसी की कोई एक वन आइड मैन नहीं है जिसकी एक आंख होती है, अथवा दोनों ही आंखें यदि सही हैं। ऐसा नहीं है कि अगर यदि नेत्रहीन व्यक्ति है तब फिर वह कैसे प्रभु का दर्शन करे। किंतु आप सब सौभाग्यशाली हैं, आपके दोनों नेत्र काम करते हैं, आपके दोनों हाथ काम करते हैं, नासिका से आप घ्राणेन्द्रिय से सब कुछ सूंघ सकते हैं, कानों से आप भगवत कथा श्रवण, सत्संग आदि सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, तत्व ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो सारी इंद्रियां काम करती हैं। यदि ये भजन में सहायक हों तब इंद्रियां भी लगी रहें, मना नहीं है। किंतु यदि इंद्रियों से किया जाए और मन को माइनस कर दिया जाए, तब इस भक्ति को, ध्यान दीजिए, मन रहित भक्ति और इंद्रियों से युक्त भक्ति हो और मन ना हो। मन संसार में आसक्त रहे, कलकत्ते की बंगाली मिठाइयाँ, कलकत्ते की दुकान की मलाई चाप,
मलाई सैंडविच, बंगाली रसगुल्ला या फिर काला जाम, ये सारी मिठाइयाँ याद करता रहे, अथवा किसी शहर की बिना मतलब की मार्चिंग करता फिरे और बैठे हैं पूजा के आसन पर, पूजन स्थल पर, साधना स्थल पर, हाथों से पूजन भी हो रहा है, ठाकुर जी को चंदन पुष्प अक्षत सब निवेदन किया जा रहा है, भोग लगाया जा रहा है, आंखों से पाठ हो रहा है, दर्शन हो रहा है, रसना से सब चालीसा और तमाम सप्तशती इत्यादि 5-5, 6-6 घंटे पूजाएं हो रही हैं मंदिर के कमरे में बैठकर, सब कुछ हो रहा है। किंतु ये इंद्रियों से की गई पूजा भक्ति उपासना, मन रहित भक्ति पूजा उपासना, ये है अनासंग भक्ति, अनासंग उपासना। और मन युक्त भक्ति, इंद्रियां भी रहे मन भी रहे, उसको कहते हैं सासंग भक्ति, सासंग उपासना। तो हमें सासंग ही करनी है, अर्थात मन लगाकर भक्ति करनी है। तो उपासना का अर्थ ही है कि ईश्वर के पास जाना। तो आपका मन ईश्वर में यदि नहीं गया, भोजन की थाली का चिंतन हुआ, पांचों इंद्रियों के पांचों विषय में मन गया, तब फिर वह उपासना नहीं मानी जाएगी। तो यही अर्थ है सनकादिकों का कहने का। अच्छा, रही बात आपकी एकादशी की, तो यद्यपि 85% आंसर इसी में आपका मिल गया, समाधान दे दिया, और आपके घर परिवार वाले आपका इतना ख्याल करते हैं, आपके लिए इतना चिंतित रहते हैं, तो ये आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, आपके लिए हर्ष का विषय होना चाहिए। देखिए, वो भी सही कहते हैं। देखिए, भूखा रहने से ना ऐसा होता है, कई बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, एसिड बनने लगता है शरीर में, है ना, बहुत सारी दिक्कतें आगे चल के आपको हो सकती हैं भविष्य में। तो ये ठीक है, आपको एक उपाय बता रहे हैं कि आप एकादशी व्रत का निर्वाह भी कर लें और एकादशी लांघने का आपको जो है दोष भी ना लगे और आपका मन भी रह जाए और आपकी दवा इत्यादि भी चलती रहे। और यदि औषधि इत्यादि आप नहीं सेवन करती, किंतु गैस प्रॉब्लम जो है आपकी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, अल्सर वगैरह ना बने, कुछ जो केमिकल बनता है, एसिड बनता है, वो रिफ्लक्स होकर ऊपर आता है बार बार मुंह की तरफ, है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप एक काम कीजिए, अभी शास्त्रीय उदाहरण से भी इसको पुष्ट कर देंगे हम। देखिए, भूखा रहना तो किसी समस्या का समाधान नहीं है। हमारे वेद शास्त्रों में एक बात कही गई कि जिस विधि से येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत, जैसा अभी हम पहले सिद्ध कराए हैं कि मन भगवान में लगना चाहिए, वही उपासना है। भूखे रहने से यदि भगवत प्राप्ति होती, भगवान की प्रसन्नता की प्राप्ति होनी होती, तो आप स्वयं सोचिए, आप तो इंडियन हैं ना, भारतीय हैं, हमारे भारत में ही कितनी भूखमरी फैली हुई है। कई लोग गरीबी की रेखा से भी नीचे रह रहे हैं। कितने लोगों को 2 समय का भोजन मिलता है, कईयों के घर में 1 समय का चूल्हा भी नहीं जल पाता। भीख मांग मांग कर बेचारे किस प्रकार से अपना उदर पूर्ति, भरण पोषण अपने कुटुंब का, अपने बच्चों का कर पाते हैं। सही से उनके तन पर शरीर ढकने के लिए 2 वस्त्र नहीं हैं। तो यदि भूखे रहने से ही भगवत प्राप्ति, भगवत प्रसन्नता इत्यादि होती, तो फिर तमाम लोग भूखों मर जाते हैं। इनको भगवान मिल जाते हैं, इनको हुई भगवत प्राप्ति, गोलोक प्राप्ति, वैकुंठ आदि की प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि कितना ही सारी क्रियाएं कर लीजिए आप शरीर से, जैसे कि अभी हमने अनासंग और सासंग पर कहा, किंतु मन तो नहीं था ना, ये कारण है। तो भगवान की प्रसन्नता आप किसी भूखे रहने से, अपनी आत्माएं तुजा कर कुछ नहीं होने वाला कि आप खाली पेट बने रहिए, खोपड़ा पटक कर कोई मर जाए 1 करोड़ कल्प तक, भगवान कभी नहीं प्रसन्न होंगे। आप कोई उपाय बताने वाले थे, हाँ, तो वो यही है कि आप व्रत उपवास करना चाहती हैं तो आप प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में तो उठती ही होंगी, क्योंकि भजन करने वाली हैं आप, ठीक। तो आप उठिए, सुबह 4, पौने 4, 4:15 तक उठ जाइए, अपने नित्य नियम इत्यादि स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन कक्ष में पदार्पण कीजिए। भगवान को घंटानाद, वाद्य यंत्र, शंख इत्यादि का शब्द करते हुए भगवान का प्रबोध कराएं, उन्हें जगाएं, उनकी मंगला इत्यादि करें, उन्हें पुष्प आदि स्नान से पूर्व अर्पित करें, कुछ भोग ऑफर करें। उसके बाद फिर आप उन्हें प्रातःकालीन स्नान कराएं, उनका हार श्रृंगार करें, पूजन करें, तुलसी दल अर्पण करें। सारी चीज़ जो जो आप करते हैं वो सब कुछ कीजिए, भगवान को चंदन इत्यादि अर्पण करके उनको जो फल आदि आप भोग लगाते हैं, उन्हें ऑफर किए हैं आपने भोग में, वो सब कर दीजिए। दोपहर तक 12-1 बजे तक आप रह सकते हैं, आपकी समवायी है, सामर्थ्य है तो आप रखिए।
तत्पश्चात आप दिन में कुछ दूध, कुछ फ्रूट जूसेस या फिर आप फ्रूट्स ले सकती हैं। अलोने लीजिएगा, अलोने मतलब सॉल्ट नहीं लेना है किसी भी तरीके का। जो लोग कहते हैं लाहौरी नमक खाओ, यानी कि सेंधा नमक होता है, व्रत वाला नमक है। अरे नमक नमक है भाई, नमक नमक है, लिया ना नमक। लवण रहित भोजन शास्त्र में कहा, वहां कहीं पर भी किसी भी शास्त्र में सबसे पहले सारे भक्तजन सुने, आप अपने हैं इसलिए आपसे रहस्य खोल रहे हैं। बाकी जिनको जो करना है करो सोई जो तुम ही सुहाई, जिनको जो अच्छा लगे वो करें, किंतु हम केवल आपको बोल सकते हैं। आप हमारे हैं, हम आप ही के लिए बैठे हैं, तो हमें बता देना, हम आपको अपना कर्तव्य समझते हैं तो बता रहे हैं। लवण रहित भोजन जहाँ पर कहा गया, जैसे मंगलवार के व्रत में है, तो लवण रहित भोजन में हम ये कॉमन सॉल्ट आता है, ये टाटा का है या टाटा संपन्न का है, जिसका भी नमक आए, किंतु नमक नमक, लेकिन हम वो नहीं खाएंगे, तो हम लाहौरी सेंधा नमक खाएंगे। इसे क्या कहते हैं? ये व्रत वाला नमक है। एक हिमालयन सॉल्ट आता है, पिंक कलर का, पिंक सॉल्ट होता है, वो लेंगे। अरे नमक नमक है। जब शास्त्र ने कह दिया लवण रहित भोजन, तो इट्स ओके। अब अपनी बुद्धि लगाने की क्या ज़रूरत है वहाँ पर, है ना? ये नहीं करना चाहिए। एक दिन बिना नमक के नहीं रह सकते, बातें करते हैं कुंज निकुंज की, भगवत प्राप्ति की, ऐसे कैसे होगा? तो ये नहीं होना चाहिए। आप फ्रूट्स लीजिए और दूध ले लीजिए। आप ये भी कर सकते हैं, घर में कोई मिष्ठान आपने बनाया है, कोई दूध से बना हुआ मिष्ठान, अन्न भक्षण मत कीजिए, क्योंकि अन्न, प्रत्येक अन्न मात्र में चावल हो। लोग कहते हैं कि चावल के अंदर ही सारा पाप निवास करता, नहीं। किसी भी प्रकार के शस्य में, अर्थात किसी भी प्रकार के अन्न, अनाज आदि में, दालों में, सब में, बल्कि दालों का तो त्याग हमारे दशमी के दिन से व्रत जब उठाते हैं, एकादशी का व्रत है आपका कल, तो आज दशमी है, दशमी से ही प्रारंभ हो जाएगा और द्वादशी तक व्रत जाता है। 3 दिन में 4 समय का भोजन त्यागना होता है, तब एक एकादशी व्रत पूर्ण होता है, तभी उसका सही सही फल मिलता है। लोगों को पता ही नहीं है। सप्तवार के व्रत जो साधारण व्रत होते हैं, उन्हीं की तरह एकादशी को भी समझे रहते हैं। साथ साथ ये भी कल्पना करते रहते हैं कि व्रत बिगाड़ने के बाद कि गोलोक मिल जाता तो अच्छा था, भगवत दर्शन भी होता तो अच्छी बात थी। ऐसे कभी नहीं होने वाला। करो तो विधि से करो, नहीं तो नहीं करो। तो आप अन्न मात्र का त्याग कीजिए, जो भी अन्न है, अन्न मत लीजिए, फलाहार कीजिए, दुग्धाहार कीजिए। और आप ये भी कर सकते हैं कि कोई मिष्ठान जो केवल दूध का बना हुआ हो, केवल दूध से निर्मित आप मिष्ठान ग्रहण कर सकते हैं। और साथ में जैसे बर्फ़ी हो गई, कुछ भी हो गया, और दूध से बना हुआ पेड़ा हो गया। बाहर से बना हुआ लेंगी तो हम देखिए किसी भी हलवाई की, ये मिठाई विक्रेताओं की बिल्कुल भी गारंटी श्योरिटी नहीं दे सकते आपको कि हाँ ये बिल्कुल ठीक ही हैं, ईमानदार हैं। सब चोट्टे चोट्टी हैं, मक्कारी करते हैं। ये उसमें आटा मिला देते हैं, कोई बेसन उसमें लगा देता है, कोई उसमें मैदा घुसेड़ देता है। ये मिठाइयों में थोड़ा सा डाल के मिल्क पाउडर डाला और सारा भूसा खली चोकर मिला के बना के रख दिया शोकेस में, तो पता नहीं चलता कुछ भी कि कौन सी मिठाई किस चीज़ से बनी है। तो उसमें ये बहुत हद तक संभावना है कि उसके अंदर अन्न मिश्रित हो सकता है। तो इसलिए आप घर में ही कुछ बना लीजिए और उसका भोजन, वो मिष्ठान इत्यादि ग्रहण कर लीजिए, दूध पी लीजिए। इस प्रकार से आप अपना दिन यापन कीजिए कि आपके पेट में कुछ रहे। जो इंटेस्टाइन्स हैं ना, जो आते हैं, वे खाली ना रहें। जब खाली रहेंगी तो उनमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा। तो ये कीजिए। साथ साथ भजन में सहायता करे, ये भोजन करना सही है। एकादशी व्रत करने के लिए हठ पूर्वक जो कहते हैं, ये पागल हो चुके हैं। हम आपको एक बात बतावें, हम एकादशी स्वयं नहीं करते। हाँ, हम सही कह रहे हैं, आपको विश्वास नहीं है, हम एकादशी नहीं करते। ये सत्संगी हमारे शिष्य सब बैठे हुए हैं, क्लियर बात कर रहे हैं। जब नहीं करते तो नहीं करते, साफ साफ बोल रहे हैं। किंतु नियम पालन तो होना चाहिए ना। अभी आप एकादशी रखे हुए हैं, ये एक संप्रदाय है, एक संस्था, संप्रदाय क्या है, वह संस्था है केवल अपना ही प्रचार, एकादशी करना। और उनके जब रसोई में, सात्विक रसोई में जाकर देखो तो सात्विक रसोई केवल तमगा लगा दिया, नाम लगा दिया। और उनका जब भोजन आप देखेंगे तो आपको, पुरी के शंकराचार्य जी हैं, निश्चलानंद सरस्वती जी जगतगुरु, उनसे पूछिए इनके हाल, ये तथाकथित इस्कॉन वाले,
इनके एकादशी के दिन तो इतने कर्मकांड होते हैं, ये एकादशी का पिज़्ज़ा, ये एकादशी का डोसा, ये एकादशी का क्या दुनिया भर का अटरम सटरम तमाम तामझाम लेकर बैठ जाते हैं। तो क्यों जी, आप एक बात बताइए, पूरा एक पखवाड़ा, एक पक्ष शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दो एकादशी हुई, आप दोनों पक्षों में तो मर खप जाते हैं, भजन नहीं होता। अभी आप सुन सुनाकर एकादशी केवल रख रहे हैं, किंतु ऐसी एकादशी किस काम की जब भोजन की थाली का चिंतन हो रहा है। और आपको उस समय पर तो विशेष रूप से सोचना चाहिए कि आज हम साधना करेंगे। आज भोजन इत्यादि बनाने में, रसोई में घुसे रहने से बहुत अधिक समय नष्ट होता था, हम आज साधना भजन में समय देंगे। 15 दिन में एक दिन नियम इस बहाने से कम बनाया होता तो भी कुछ परमार्थ का हिसाब बैठता। उस दिन विशेष रूप से रसोई में घुसे रहेंगे 5-5, 6-6 घंटा, जहाँ 2 घंटे में खाना बनाकर बाहर आ जाते हैं, उस दिन 4 घंटे लगेंगे। ये क्यों है? केवल रसनेंद्रिय की उदर पूर्ति के लिए, रसनेंद्रिय की तृप्ति के लिए। तो जब ये नहीं है तो फिर ऐसा एकादशी किसी काम का नहीं। कुछ अल्पाहार, फलाहार, दुग्धाहार इत्यादि करके और आप व्रत रखिए, और शेष बाकी समय आप हरि नाम संकीर्तन, भगवान नाम जप, भगवान के नामों का ये सब कीजिए। श्रीमद् भागवत जी का पाठ कर सकती हैं आप सत्संग श्रवण कर सकती हैं, अपने गुरु को श्रवण कर सकती हैं। इस प्रकार से आप निश्चित रूप से एकादशी का समुचित फल प्राप्त कर लेंगी। आगे चलिए, शास्त्र में से बोल रहे हैं, पद्म पुराण में ये कहा गया कि एकादशी व्रत करने से यदि किसी को इतना संकट उपस्थित हो जाए कि उसके प्राणों पर बनाई हो, उसको मुसीबत लगती हो और एकादशी ना कर पा रहा हो, तो उसे भोजन करा देना चाहिए अथवा फलाहार आदि करा के जल पिला देना चाहिए। पढ़ लीजिएगा, ये एकादशी के लिए कहा। इनकी फूट गई हैं आंखें, अंधे हो चुके हैं, कुछ नहीं पढ़ते, ये सारे के सारे कथावाचक ये बकवास करने बैठे हैं, सारी जनता को बरगला रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक ने भी शास्त्र ढंग से नहीं अध्ययन किया है और गुरुमुख से श्रवण नहीं किए इन्होंने। ये हमारे सामने आकर बैठे तो इन्हें बतावे हम ढंग से। एकादशी का आज जितने भी माताएं, बहनें, साधक साधिकाएं, सभी सज्जन सुन रहे हैं, उन समस्त भगवत भक्तों को हम करबद्ध हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि यदि कोई एकादशी व्रत करते हैं, उनको क्लिष्ट लगता है, कष्टप्रद हो गया है, सुसाध्य नहीं है, बड़ी कठिनाई से पालन कर पाते हैं, किंतु उनको लगता है कि किसी संस्था विशेष से जुड़ने के कारण कि एकादशी अवश्यमेव करणीय है, तो वे ऐसे भ्रम को ना पालें। इस विधि से चलिए, क्योंकि हम शास्त्र का हवाला दे रहे हैं, पद्म पुराण में पढ़ लीजिएगा। हम हर जगह से बोल रहे हैं, आपको प्रमाणित करके, भागवत से करते करते कहाँ आ गए हैं। तो वहाँ पर कहा गया है, यदि किसी के प्राणों पर बन आई हो और वह अधिक भूखा ना रह पाता हो, तब उसको भोजन फलाहार आदि करा देना चाहिए, उसे कुछ जल इत्यादि दे देना चाहिए, उसके प्राणों की रक्षा हो सके। आगे एटम बम छोड़ दिया उन्होंने, वेदव्यास जी ने। ये पुराणों के लिखने वाले, वेद का व्यास करने वाले महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं, कहते हैं कि यदि एकादशी व्रत उसने किया है किंतु कर नहीं सकता और उसका हठ के कारण प्राण छूट गया, यदि प्राण निकल गए, तो उसे व्रत करने का फल तो मिलेगा नहीं, वरन आत्महत्या का, आत्मघात का, जानबूझकर शरीर अपना छोड़ने का पाप लगेगा, जो आत्मघाती को लगता है। अब बताइए, इससे अधिक स्पष्ट उदाहरण और कहाँ से लाएं आपके लिए। तो हमने अपने किसी शिष्य को एकादशी करने के लिए नहीं कहा। हमसे जिन्होंने पूछा कि भैया जी हम एकादशी व्रत करें, उठाएं, बहुत वर्ष पूर्व पूछा था, हमने मना कर दिया। भोजन करो, अन्न इत्यादि त्याग दो, फलाहार करके रहो, जल पीकर रह लो, यदि रह सकते हो तो। नहीं रह सकते, फलाहार कर लो, एक समय 2 बार जल पी लो और 4 बार जल पी लो, यहाँ तक छूट दे दी। किंतु दिन भर भजन में लगो, कुसंग से बचो, किसी का हृदय मत दुखाओ, किसी प्राणी मात्र को मत सताओ। माताओं बहनों की ओर कभी भी कुदृष्टि, भूल से भी तुम्हारे, कुदृष्टि तो छोड़ो, तुम्हारे मन में भी किसी पराई नारी के प्रति दुर्भावना ना होने पाए। उस दिन अपनी नारी, अपनी पत्नी से भी दूर रखो, बिल्कुल कोई संबंध रखने की आवश्यकता नहीं। आंखें झुकाकर बात करो सबसे, सबको सम्मान दो, सबका सम्मान करो। कभी स्वयं के लिए सम्मान मत चाहो कि अगला हमें कोई नमस्कार करे, हमें प्रणाम करे, स्तुति, अभिवादन, अभिनंदन करे हमारा। और निरपराध होकर भगवान नामों का जप करे, कीर्तन करे, कथा श्रवण इत्यादि करे, सत्संग करे, इसी प्रकार रात्रि में जागरण भी करे। और इस प्रकार से एकादशी का सही सही फल मिलता है। यदि वह एकादशी में भोजन करना, फलाहार करके एकादशी रहना भगवान श्री कृष्ण में मन लगाने देता है,
वह मन लगने में सहायता करता है। तब वही भजन है जहाँ से हमने प्रारंभ किया था वहीं फिर पहुँच गए कि मन से उपासना होती है, भूखे रहने से, भूखों मरने से उपासना नहीं होती। और वेद व्यास जी से तो हमने कहलवाई दिया अभी कि आत्महत्या का पाप और लग जाएगा। तो आपको आपके इन पारिवारिक जनों को धन्यवाद देना चाहिए और आपको हमसे यदि आपने प्रश्न किया है तो हमारी बात भी माननी चाहिए। हम आपसे यही कहेंगे कि अब से जब भी एकादशी पढ़ें आप इस प्रकार से कीजिए व्रत, शेष समय भजन में सारा दिन व्यतीत कीजिए, अपने घर बार को देखिए, परिवार को, सबकी सेवा कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, खूब नाम जप कीजिए। हो गई एकादशी सार्थक। यही है मनुष्य जीवन की सार्थकता। भूखे रहने को एकादशी नहीं कहते। पागलपंथी के दौरे पड़ रहे हैं, इनको पकड़कर पागल खाने में भर्ती करा देना चाहिए सबको। शेष फिर